ठीक है। सर, ईरान और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका जो है बीच में आ गया है और भारत इस बीच जो है चुप्पी साधे हुआ है, ना तो इधर है ना तो ईरान के पक्ष में खुल के आ रहा है, ना तो फिलिस्तीन के पक्ष में आ रहा है। तो हमारे देश के जो लोग हैं अभी गुमराह हैं, उसे पता ही नहीं है कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। तो इस युद्ध को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज जो जनसुराज के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, हमें तो बिहार के भौगोलिक जो बिहार की स्थिति है, पलायन है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, उस पे हम बात कर रहे हैं। हम तो बहुत बुनियादी सवाल पे काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नीति के लिए तो भारत सरकार में एक सरकार को चुन के लोगों ने बैठा रखा है, तो उनको निर्णय लेना चाहिए। हम आज ये विश्व जो है आज बहुत बड़े स्थिति में असमंजस और विकट स्थिति फंस गया है। पिछले 2-3 वर्षों से रसिया का यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसकी दिशा और दशा हम देख पा रहे हैं। अब पिछले 1.5 वर्षों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा था। वो युद्ध बढ़ते बढ़ते अब इजराइल फिलिस्तीन से निकल ईरान के साथ हो गया। अब इजराइल ईरान के बीच शुरू हो गया है। और ये जो क्षेत्र रहा है, हमेशा पिछले 1000 वर्षों से एक तरह से मारपीट और हिंसा की आग में झोंका जा रहा है। चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, इजराइल हो, गाजा हो, फिलिस्तीन हो। तो आज पूरे विश्व के जो बड़े बड़े नेताजी लोग हैं, जो अपने को नोबेल प्राइज के लिए अपने को समझते हैं कि उनको बैठना चाहिए। सबसे पहले तो रसिया और यूक्रेन के युद्ध पर इनको एक निर्णय लेना चाहिए। क्या नाटो या क्या जो भी है, इनको एक बैठ के करना चाहिए। जो G7 की समिट होती है, जो हमारे पास जो भी यूनाइटेड स्टेट्स में लोग हैं, उनको ये सोचना होगा कि यदि हम अगले विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं तो कुछ भी नहीं बचने वाला है। सर, अमेरिका सुपर पावर है, उन्हें चाहिए था बीच बचाव करके ये युद्ध का जो स्थिति उसे रोकथाम करे, तो वो भी युद्ध में कूद गई है। इससे जो है पूरा दुनिया पे प्रभाव पड़ेगा, दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी, लोग अस्त व्यस्त हो जाएंगे, कितने ही जान माल का हानि होगा। तो अमेरिका को शांति का बचाव करना चाहिए, भारत को भी करना चाहिए, लेकिन भारत का जो पक्ष अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? भारत का पक्ष तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने बहुत क्लियर कर दिया है। ये हम नॉन अलाइनमेंट के सिद्धांत पे हमेशा रहे हैं, शांति के सिद्धांत पे अपना हमारा शांति और अहिंसा का सिद्धांत रहा है। हम कोशिश करेंगे कि मध्यस्थता की मौका मिले तो मध्यस्थता होना चाहिए, भारत के नेतृत्व में होना चाहिए। अमेरिका ने अपने विश्व का नेता होने का जो एक उनको स्थान था, उसको खो दिया। यदि आप किसी का पक्ष ले रहे हैं, इसका मतलब आप अपने स्थान से एक पक्ष बन रहे हैं, उनको पक्ष नहीं बनना चाहिए। यदि आप की योग्यता है, आप में क्षमता है, आप में प्रभावित करने के लिए उसकी प्रवृत्ति है, तो आपको युद्ध के विभीषिका को बंद करने के लिए कदम उठाना चाहिए, युद्ध को बढ़ाने के लिए नहीं। यदि अमेरिका के इस युद्ध में कूदने से युद्ध बंद होता है, तब तो अमेरिका की इस स्ट्रेटजी का हम स्वागत करेंगे। लेकिन उनके आने से युद्ध में बढ़ोतरी होती है और यदि रसिया फिर दूसरे तरफ से आएगा, तो ये तो निश्चित रूप से देखा जा रहा है कि युद्ध जो है विकराल रूप लेगा, एक क्षेत्र विशेष में और बढ़ते जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत ही भीषण संकट है। हमें लगता है कि पुतिन को, ट्रंप को, यूक्रेन के, ईरान के लोगों को, इजराइल के, फिलिस्तीन के, ये जो लोग इन्वॉल्व हैं, टर्की खास करके, इन सब को बैठ के सोचना है। या तो सब समाप्त हो जाएंगे, न्यूक्लियर वार होगा तो कोई बचेगा नहीं, वो तो होना, यदि अंत तो ही होगा। दुनिया का अंत चाहते हैं तो ये होगा। यदि मानवता और इसकी सभ्यता और इसके विकास को बचा के रखना चाहते हैं, तो इन्हें गांधी जी, हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं, गांधी जी के सत्य, अहिंसा और संवाद की बात करनी चाहिए। संवाद से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये इस हिंसा जो है, हिंसा प्रति हिंसा को जन्म देगा और अंत दोनों का होना है। बहुत बहुत धन्यवाद।